अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेश खिदमत है आइसक्रीम की सबसे आसान और बेहतरीन रेसिपी। मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा फरमाइश इसी रेसिपी की होती है कि हमें बताएं कि घर के फ्रिज में आइसक्रीम कैसे बन सकती है। मैं आइसक्रीम मशीन से आइसक्रीम बनाने की वीडियोज़ शेयर करता रहता हूं, तो वहां पर अक्सर फरमाइश होती है कमेंट्स में और व्हाट्सएप पर कि हमें घर के लिए आइसक्रीम बनाने की रेसिपी बताएं। तो आज की वीडियो में हम होममेड आइसक्रीम बनाएंगे, फ्रिज में बनाएंगे, बग़ैर किसी मशीन के बनाएंगे और बग़ैर व्हिप क्रीम के बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। यहाँ मैंने 5 पाव या सवा किलो गाय का दूध लिया है। इसको डालेंगे देगची में और चढ़ा देंगे चूल्हे पर। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है ऑलपर मिल्क का एक डब्बा, ये फुल क्रीम ऑलपर मिल्क है। इससे हम आइसक्रीम की बेस तैयार करेंगे। बेस तैयार करने के लिए इस डब्बे को हम किसी बर्तन में खाली कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर या स्टार्च है, ये मेरे पास टी स्पून है, तो मैं 5 चम्मच छोटे वाले ये भर के इसके अंदर डालूँगा और इसको मिक्स करूँगा। अगर आपके पास स्टार्च या कॉर्नफ्लोर अवेलेबल ना हो तो आप अपनी पसंद का कोई भी कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि लम्स वगैरह ना बने। यहाँ पर दूध जो है थोड़ा सा गर्म हुआ है, तो उसके अंदर मैंने 1 प्याली के करीब चीनी शामिल कर दी है। आप हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल कर सकते हैं। अब इस दूध को हमने अच्छी तरीके से बॉयल करना है, थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि नीचे भी ना लगे और इस दूध को बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर दूध के अंदर बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं कि दूध उबल रहा है। अब इसके अंदर हमने जो अपना रखा था दूध कॉर्नफ्लोर मिक्स करके वो शामिल करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जम ना जाए। कॉर्नफ्लोर जो ही गर्म दूध के अंदर जाता है तो फ़ौरी तौर पर वो जम जाता है, इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ही कॉर्नफ्लोर उसके अंदर गया है तो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब इसको हम ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे, ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही जम जाए, हलवा बन जाए। इसको हमने फ़ौरी तौर पर आग से उतार लेना है और इसको ठंडा करना है। इसको यहाँ पर अगर ज़्यादा हम गाढ़ा कर देंगे या थिक कर देंगे तो बाद में जब ठंडा होगा तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए आप थिकनेस आप देख सकते हैं। इसी थिकनेस पर हमने इसको आग से नीचे उतार लेना है और इसको ठंडा करना है। अब हमने इसको रूम टेम्परेचर पर लाना है। उसके लिए अगर आप पंखे के नीचे रख देंगे तो 10-15 मिनट में वैसे ही ठंडा हो जाएगा, या अगर आपने जल्दी करना हो तो आप किसी बर्तन में पानी लेकर उस पानी के अंदर ये देगची रखेंगे तो ये फ़ौरी तौर पर ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास अमूमी जो घर में इस्तेमाल होते हैं केक रस, वो हैं, ये खुश्क रस हैं। इनको 3 अदद रस मैंने लिए थे और इनको हम दबा दबा कर इनका चूरा बना लेंगे। आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ब्रेड क्रम्स नहीं है, तो मैं ये रस का जो चूरा है 3 रस वो इसके अंदर शामिल करूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो दूध के अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा उसको जज़ब कर लेगा और बाद में हमारी आइसक्रीम के अंदर बर्फ़ नहीं बनेगी। क्योंकि फ्रिज में आइसक्रीम का उम्मीद शिकायत यही होती है कि उसके अंदर बर्फ़ बन जाती है, वो बर्फ़ का ढीला बन जाता है, वो मुलायम नहीं बनती। तो अगर हम इसके अंदर ये रस शामिल करेंगे या ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे तो ये उसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो जज़ब कर लेंगे और बर्फ़ जो है वो कम से कम बनेगी। बनती है, ये नहीं है कि आप फ्रिज में बनाएं और बर्फ़ ना बने, थोड़ी बहुत बनेगी लेकिन इतनी बनेगी जो काबिल बर्दाश्त होगी, आप उसको आसानी के साथ हज़म कर पाएंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी जज़ब हो जाए और इसका जो बेस है वो मुलायम बन जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये इस शेप में आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये एक पतले कस्टर्ड की शेप में आ चुका है। तो अब हमें यही बेस चाहिए थी। अब हम यहाँ पर आम लेंगे, मेरे पास 2 अदद आम हैं बड़े साइज़ के, ये तकरीबन वज़न में आधा किलो बनते हैं। तो इनका जो गुदा है या पल्प है इसको हम निकाल लेंगे मशीन के अंदर और फिर जो है इसका पल्प जो है इसको बारीक कर लेंगे। सिर्फ ये मशीन यूज़ हुई है, जूसर मशीन, अगर ये भी आप इस्तेमाल ना करें तो उसके बगैर भी आप इसको मैश कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस तरह की मशीन तो हर घर में तकरीबन पाई जाती है, इसलिए मैंने ये मशीन इस्तेमाल की है। तो इसको पल्प को बग़ैर पानी के और बग़ैर कुछ और चीज़ डाले हम इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे मशीन के अंदर डालकर, और जब थोड़ा सा मैश हो जाएगा तो फिर उसके अंदर हमने जो बेस बना कर रखी थी वो डाल देंगे। अब इन दोनों बैटर्स को हम मिक्स कर लेंगे और इसको अब यहाँ पर हमने इसकी रगड़ाई करनी है, और रगड़ाई इतनी करनी है कि खूब दिल खोल कर इसकी रगड़ाई करनी है। जब हम लाखों रुपए की मशीनरी को बाईपास करके वो काम 200-250 रुपये में चला रहे हैं और अपनी आंखों के सामने साफ़ सुथरी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी। मशीन को हमने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक अच्छे तरीके से रगड़ाई करेंगे, यहाँ तक कि इसके ऊपर जो है वो चमक आना शुरू हो जाए।
जब ये खूब मुलायम होगा तो इसके ऊपर चमक आना शुरू हो जाएगी। ये इसकी निशानी है कि अब ये बैटर जो है ये तैयार है आइसक्रीम। और ये वाली चमक जो है वो 10 से 12 मिनट जब आप मुसलसल मशीन चलाएंगे, अच्छे तरीके से इसकी रगड़ाई करेंगे तो फिर जाकर इसके ऊपर चमक आएगी। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ रह गई है सिर्फ, वो ये हैं ड्राई फ्रूट्स। ये मेरे पास कुछ पिस्ते हैं और कुछ बादाम हैं, मैंने इनको क्रश कर लिया है। ये आधे हम बचा लेंगे, इनको आखिर में ऊपर कोटिंग के लिए डालेंगे और आधे जो हैं यहाँ पर हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर। ये उस टाइम करना है जब इस बैटर के ऊपर चमक आना शुरू हो जाए, यानी कि अब हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर इनको मिक्स करेंगे। इसको हमने यहाँ पर ज़्यादा मशीन नहीं चलानी, बस थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अगर लंबे अरसे तक चलाएंगे तो फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्रश हो जाएंगी। इनको हमने क्रश नहीं करना, बल्कि इसके चंक्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं आइसक्रीम के अंदर। तो अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक मशीन चलाएँगे तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अब हमारा सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हमने फ्रीज़ करना है। फ्रीजिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपने डब्बा वो लेना है जो फुल भर जाए, डब्बे के अंदर जगह खाली ना बचे और डब्बा एयर टाइट होना चाहिए। उसके ऊपर ढकना ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर हवा ना जा सके। ये मेरे पास आइसक्रीम वाला एक डब्बा खाली पड़ा हुआ था तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके घर में ये ना हो तो आप कोई भी और डब्बा जिसके ऊपर मजबूत ढक्कन पक्का लग जाता हो वो आप इस्तेमाल करें। अब आप देख सकते हैं कि उस डब्बे को मैंने फुल भर लिया है, इसके ऊपर हवा के लिए जगह कम से कम बची है। अब इसको मज़ीद एयर टाइट करने के लिए मैं एक मोमी शापर को काट कर वो इसके ऊपर रखूँगा और फिर इसको ऊपर से बंद करूँगा ढक्कन इसका। अगर हम इसको ओपन बर्तन में रखेंगे या इसका लूज़ ढक्कन वाली किसी चीज़ में डालकर रख देंगे तो फिर जो है इसके ऊपर ये सारा बर्फ़ का एक ढेला बन जाएगा और वो फिर आइसक्रीम की तरफ नहीं जाएगा बल्कि वो बर्फ़ की तरफ जाएगा। सिर्फ आइस बनेगी, आइसक्रीम नहीं बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसको भर लिया है, डब्बे को बिल्कुल लबालब भर लिया है। अब इसके ऊपर शापर रखता हूँ और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको फ्रिज में रखते हैं। तकरीबन 6 से 8 घंटे इसका जो फ्रीजिंग टाइम है वो होता है। ढक्कन को अच्छे तरीके से टाइट करके बंद कर देंगे और अब इसको रखेंगे फ्रिज में। ये फ्रिज का ऊपर वाला खाना है। यहाँ पर ऊपर जो जाली होती है बर्फ़ के ऊपर, उस जाली के ऊपर मैंने रखकर इसको जमाया है। तकरीबन 6 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया है और अब हमारी आइसक्रीम जो है वो फाइनल शेप के लिए तैयार है। और ये है जी हमारी आइसक्रीम की फ़ाइनल शेप। आप देख सकते हैं कि देखने में खूबसूरत और खाने में बहुत लजीज और साफ़ सुथरी आइसक्रीम। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फैक्ट्री में जो चीज़ बनती है उसके अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल यूज़ होते हैं और पता नहीं सफाई का कैसा निज़ाम होता होगा, लेकिन जो हम घर में बनाएंगे अपने हाथों से उसका हमें पता होता है कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ डाली है और किस तरीके से बनाई है। तो साफ़ सुथरी बेहतरीन किस्म की आइसक्रीम तैयार है। मामूली से इसके अंदर बर्फ़ हो सकती है लेकिन उसका इतना मसला नहीं होता। जब आप लाखों रुपए की मशीनरी का काम जो है आप 100, 150 या 200 रुपये से चला रहे हैं तो फिर इतना बर्दाश्त हो सकता है। तो ये हमारी ये आइसक्रीम तैयार है। इसको हम ड्राई फ्रूट्स हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायक़ा डालकर सर्व करेंगे। और ये हमारी कम खर्च और बाला नशी सबसे बेस्ट जो कम खर्चे में आइसक्रीम है वो यही रेसिपी है। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ मज़ीद कुछ वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको भी विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।